प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मना त्राता श्रीकृष्णस्त्वमूलात्मना तत्व जिज्ञासु महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि वास्तविक आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। इसी आनंद को हम अनादिकाल से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसे आनंद के पर्यायवाची भगवान के हम अंश हैं।
और हर अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है। लेकिन चूंकि ऐसा आनंद भगवान का ही पर्यायवाची है और हम इसको भगवान के विरोधी पदार्थ संसार में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अनादिकाल से अब तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि तुमको भगवान को जानना होगा, लेकिन जब भगवान को जानने का प्रयत्न किया गया तो पता चला कि भगवान प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि भगवान की कृपा से भगवान को गधा भी जान सकता है। पश्चात शास्त्रों वेदों ने यह भी बताया कि भगवान की कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए एक पर न हो, वो भी शरणागति रूपी शर्त पर आधारित है। शरणागति मन को करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कर्ता एकमात्र मन है। तदर्थ मन को सर्वप्रथम संसार से हटाना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार करना होगा और बुद्धि में ये बैठाना होगा कि संसार में वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है। तब हमारा मन संसार से राग रहित होगा, और जब राग रहित होगा तो द्वेष रहित अपने आप हो जाएगा, क्योंकि द्वेष का कारण तो राग ही होता है। पश्चात ऐसे विरक्त मन को एक श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की पग पग पर आवश्यकता पड़ती है, ईश्वरीय मार्ग में पदार्पण करने से लेकर ईश्वर प्राप्ति करने तक। अतएव श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के विषय में भी शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको सविस्तार समझाया गया। पश्चात आपको बताया गया कि यद्यपि शास्त्रों वेदों में ईश्वरी शरणागति के 3 मार्ग बताए जाते हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति, लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। ये मैंने आप लोगों के समक्ष सिद्ध किया। कर्म बिना भक्ति के स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता, जो माया का ही क्षेत्र है। और ज्ञान भी बिना भक्ति के केवल आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचा सकता है, उससे माया निवृत्ति नहीं होती। माया निवृत्ति परमात्मक ज्ञान से होती है, और परमात्मक ज्ञान केवल भक्ति ही करा सकती है। इसलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी कोई भी हो, सबको श्री कृष्ण भक्ति का ही अवलंब लेना पड़ता है। इस भक्ति के विषय में मैंने आपको बताया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है, और ये करोड़ों साधन करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक संत की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए अंतःकरण की शुद्धि अनिवार्य है, जिसके लिए एक दूसरी भक्ति करनी पड़ती है, जिसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ही बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को 3 शर्तों को पूर्ण करना होगा। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना होगा। नंबर 2, ज्ञान, कर्म, तपश्चर्या इत्यादि आवरणों से भक्ति को अनाच्छन्न रखना होगा। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। लेकिन इनमें से शांत भाव के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भाव राजा और प्रजा के बीच में जिस प्रकार का नाता होता है उस प्रकार का है, अर्थात ये बहुत दूरी का है। इसमें रस वैलक्षण्य नहीं है, इसमें ममता का चिंतन नहीं होता। इसमें भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वसाक्षी हैं, यानी उनके ऐश्वर्य का चिंतन होता है। वो हमारा नाता है उनसे, कुछ इस प्रकार ममता का चिंतन इस शांत भाव में नहीं होता। इसीलिए इस शांत भाव को ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता। जो शांत भाव से उपासना करते हैं उनको बैकुंठ मिलता है, और वहां सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 मुक्तियां मिलती हैं। लेकिन ब्रज रस, भगवान का जो रस है, प्रेमानंद का जो
सौरस्य है वो उन लोगों को कभी नहीं प्राप्त होता। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये 4 भाव हैं ब्रज के। और ये शांत भाव वाला ये बहुत नीचे रह जाता है पहली ही सीढ़ी पर भगवत प्राप्ति के बाद। यानी साधन भक्ति करने के बाद भाव भक्ति पर पहुंचा। जब भाव भक्ति कंप्लीट हो गई तो गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। ये पहली सीढ़ी भगवत प्राप्ति के बाद। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी भक्तियां हैं, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। ये सब नहीं मिलती शांत भाव वाले को कभी भी। वो सबसे नीचे जो प्रेमा भक्ति है गुरु कृपा से प्राप्त होती है, बस वहीं पर ये रुक जाता है अनंत काल के लिए। तो शांत भाव का तो बायकाट कर दिया गया रसिकों के द्वारा, क्योंकि इसको तो प्रवेश ही नहीं है ब्रज में। तो 4 भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 4 भावों का ब्रज में प्रवेश है। तो दास्य भाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी यद्यपि ममता है स्वामी के प्रति, सेवा की वासना है, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। इस शरीर के प्रत्येक तत्व को भी वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। इतनी उत्कट सेवा वासना है। लेकिन फिर भी भय है, संकोच है स्वामी से। जैसे रक्तक, पत्रक, ये प्रमुख दास हैं भगवान श्री कृष्ण के। अब कोई फल खा रहे हैं, बड़ा मीठा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा। अब उनके मन में आया हम अपने स्वामी को खिलाते ये फल उनके लायक है, कितना मीठा है, लेकिन अब कैसे खिलाएं, जूठा हो गया। अब अगर जूठा स्वामी को देते हैं तो ये तो मर्यादा के विपरीत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। मन मार के रह गया बेचारा। यानी यहां भय है, दूरी है, संकोच है। इसीलिए इसके ऊपर है सख्य भाव, जहां दास्य भाव से करोड़ों गुना अधिक रस है। इस सख्य भाव में तो इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाता है भगवान के ऊपर कि सखा लोग भगवान को घोड़ा बनाते हैं अपना। यानी यहां वो बात नहीं रही कि जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। दास्य भाव की ये मर्यादा है ना। लेकिन सख्य भाव में देखो कितना बड़ा अधिकार कि वहां भगवान को घोड़ा बना करके उनके ऊपर सवारी करते हैं सखा लोग। ये सखा अपना जूठा बेधड़क खिलाता है भगवान को। कुछ खा रहा है, फल मीठा लगा, अरे ये तो बड़ा मीठा है, ए कनुआ इधर आ इधर आ। ठाकुर जी आए तुरंत, क्या है, अरे देखना कितना मीठा है। डाल दिया बेधड़क अपना जूठा ठाकुर जी के मुंह में, और ठाकुर जी भी कहते हैं अरे वाह तो बड़ा मीठा फल है। यानी वहां संकोच नहीं, वहां विश्वास है, ये मेरा सखा है। बस ऐश्वर्य का चिंतन नहीं है वहां पर। आप लोगों को मैंने बताया था कि सखा भाव की लीला में ही ब्रह्मा जी को मोह हुआ था। क्या देखकर, जाको कहा आज सोई ब्रज नंद नंदन बनी आए राधे राधे। ग्वालन जूठनी खात लखी विधि बुद्धि गई
भरमाए राधे राधे। भक्ति शतक। यही देख करके कि भगवान ग्वालों के मुख से झूठा निकाल निकाल करके खा रहे हैं और विभोर हो रहे हैं, आंखों में आनंद के आंसू भर गए, बह रहे हैं, इतना सुख मिल रहा है भगवान को सखा की जूठन खाने में। अरे ये तो सख्य भाव का रस है। दास्य भाव में ही देखो शबरी के जूठे बेर खा करके भगवान कैसे विभोर हुए थे। भूरी भूरी प्रशंसा करते जा रहे हैं, आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। क्यों जी? तुम्हारे गोलोक में ऐसा स्वाद वाला कोई पदार्थ नहीं है क्या जो इतने विभोर हो रहे हो? अगर ऐसा कोई पदार्थ तुम्हारे गोलोक में नहीं है तो इसका मतलब तो तुम्हारा गोलोक दो कौड़ी का है। पर दूर से नमस्कार ऐसे गोलोक। हाँ, अरे जो सबसे मीठा फल सबसे मीठी चीज कहलाती है अमृत, वो तो स्वर्ग में ही है। ऐरावत स्वर्ग में ही है, उच्चई श्रवा स्वर्ग में ही है, कामधेनु स्वर्ग में ही है। तो भगवान के लोक में क्या होगा ये कौन कल्पना कर सकता है। लेकिन देखो वही राम शबरी के जूठे बेर में इतने विभोर हो रहे हैं कि अनादिकाल से अब तक इतना स्वाद वाला पदार्थ कभी नहीं मिला, क्योंकि जूठा है ना। अगर ऐसे ही शबरी देती भगवान को हाथ से तो वो बात ना होती, क्योंकि प्यार तो शबरी का है ही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। यानी जो भी कोई भक्त देगा हाथ से भी भगवान को प्रेम से, तो भगवान उसको लेंगे। अश्नामी, भगवान कहते हैं मैं खाता हूं अगर कोई प्रेम से मुझे कुछ देता है तो। लेकिन वो बात नहीं है जो शबरी के जूठे बेर में है, क्योंकि इस जूठे बेर के पीछे ये साइंस है कि इतना प्यार शबरी का है कि उसको ये विस्मरण हो गया कि मैं दासी हूं, ये स्वामी। इतना बड़ा जिसका प्रेम हो कि यही भूल जाए जीव कि मैं दास हूं और ये स्वामी है, इस भाव का ही विस्मरण हो जाए, वो कितना बड़ा रस होगा। उससे विभोर हो रहे हैं भगवान। और जहां स्वयं भगवान जूठा निकाल निकाल करके खा रहे हो जबरदस्ती, वहां की क्या बात की जाए। उस रस का वर्णन कौन कर सकता है। तो ये देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को, जिन्होंने नथिंग से सब कुछ बना दिया, ये सारा संसार बना दिया। आजकल के वैज्ञानिक तो, मैंने पहले भी आपको बताई है ये बात, कुछ बनाते बनाते नहीं, वो तो खाली आविष्कार करते हैं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सामान में से उसी को प्लस माइनस करके कोई नई चीज का नवनिर्माण नहीं करते, केवल खोज लेते हैं। जैसे पानी में बिजली थी पहले भी पता नहीं था, अब उसको खोज लिया। कोई नई चीज नहीं बनाई कि हाँ बिजली बनाई हो वैज्ञानिकों ने। आविष्कार कहते हैं उसको, खोज। जैसे देखो वेदों में भगवत प्राप्ति का साधन लिखा हुआ है, क्या क्या करो तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। अब उसको श्री महाराज जी ने खोज करके उसमें से निकाल करके वो निचोड़ हम लोगों को दे दिया, बता दिया हमको। अगर हम स्वयं जाते उसमें पता लगाने के लिए
तो इतना गहन अरण्य है कि मुह्यंति यत् सूरयः, सरस्वती बृहस्पति भी उसमें से निकल नहीं सकते उलझने के बाद। अरे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। भागवत पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। ब्रह्मा वो नहीं समझ सके वेदों के अर्थ को। आदि कवि माने ब्रह्मा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ करके अपनी योग माया शक्ति से उनको वेदों के अर्थ का बोध कराया। तो और कौन जानेगा? इसीलिए साफ साफ वेदों में भगवान ने लिख दिया, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। भगवत प्राप्त महापुरुष को छोड़ करके और कोई वेदों के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। इसीलिए ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ जिसको समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी हो और जो भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो। उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा ही तुमको वेदों का ज्ञान होगा, भगवत प्राप्ति का वास्तविक मार्ग ज्ञात होगा। तो देखो, ब्रह्मा तक को मोह हो गया। देखिए, ये ब्रह्मा भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। दोनों बातें एक साथ, अभिन्न भी है भिन्न भी है। तो जब अगर अभिन्न मानोगे ब्रह्मा को, तब तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्मा है कौन? भगवान का स्वरूप। लेकिन जब भिन्न मानोगे तब ये प्रश्न आता है और तब ये बात आती है कि जब तक भगवान के शरणागत है तब तक तो सब ठीक ठाक, और जहां अपनी प्राइवेट बुद्धि का प्रयोग किया तहां गया। तो ये जितने वाक्य शास्त्रों वेदों में मिलते हैं कि ब्रह्मा को मोह हो गया या ब्रह्मा दास है, अंश है, छोटा है, इस तरह की जितनी बातें मिलती हैं शास्त्रों में, ये भिन्न मान करके है। क्योंकि स्वांश है ना ये लोग भगवान के, तो स्वांश भगवान से भिन्न भी होता है, अभिन्न भी होता है। तो यहां भिन्न मान करके ये बात कही जा रही है कि ब्रह्मा को भी मोह हो गया। देखो, ये ब्रह्मा की सीट दो प्रकार की होती है। एक तो जीव बनते हैं ब्रह्मा। अगर कोई 100 वर्ष तक, 100 जन्मों तक ठीक ठीक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, एक भी गलती न करे, 100 जन्मों तक, ऐसा कोई उम्मीदवार अगर कोई होता है तो उसको इस ब्रह्मा के रिटायर होने के बाद ब्रह्मा बना दिया जाएगा। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जीव, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। क्योंकि ब्रह्मा की सीट खाली नहीं रह सकती 1/100 सेकंड को भी। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। आप कहेंगे लेकिन ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा को मोह कैसे हो सकता है? अरे, मोह किसी को भी हो सकता है, भगवान को छोड़ करके किसी को भी मोह हो सकता है। और सच पूछा जाए तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि भगवान को भी मोह हो जाता है। ये भगवान की ये मोह जो है, इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को भूल जाए। जैसे देखो, हम लोगों को मोह हो गया है, हम मोह में पड़े हुए हैं अनादिकाल से। इस मोह में अपने स्वरूप को भूल गए। मायावश स्वरूप बिसरायो, यानी अनात्म पदार्थ में आत्म बुद्धि कर रखी है हमने,
अपने स्वरूप को भूल गए, हम अपने को शरीर मान लिया। तो फिर जो अनात्म पदार्थ हैं, शरीर के विषय हैं, स्त्री पति बाप बेटा सब इंद्रियों के सामान, इनको ही हमने अपना लक्ष्य बना लिया, इनको ही अपना वास्तविक नातेदार आदि मान लिया। मैं मेरा, यही तो मोह है। मैं अरु मोर तोर तै माया, इसी को मोह कहते हैं ना। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए, मोहित हो गए। ऐसे ही ये महापुरुष लोग भी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। वरना शबरी भगवान को जूठे बेर खिलाने की बात सोच भी सकती है भला? अरे शबरी को तो छोड़ो, हम लोग कूड़ा कबाड़ा जीव नहीं सोच सकते भगवान को जूठा खिलाने की बात। विदुरानी भला केले के छिलके खिलाएगी भगवान को? अरे भगवान की बात छोड़ो, हल्का फुल्का प्यार जहां हम लोगों का होता है संसार में, कोई नातेदार हो हमारा, माँ है, बाप है, स्त्री है, बेटा है, और कोई नातेदार है, या चलो ऐसा कोई है जिससे हमारा बिल्कुल प्यार नहीं है, गेस्ट ही है हमारा कोई, अब वो घर में आए और आप उसको केले के छिलके दें खाने के लिए, ये आप कम से कम फुल मैड होने के पहले तो नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर कोई अपने प्राण वल्लभ के लिए ऐसा करेगा भला? शरीर वल्लभ नहीं। ये संसार में जितने नातेदार हैं, माँ बाप, स्त्री पति बेटा आदि, ये सब शरीर वल्लभ हैं। मैं प्राण वल्लभ की बात कर रही हूं। आत्मा की आत्मा है जो, भला उसको कोई केले के छिलके खाने के लिए देगा? लेकिन ऐसा हुआ, क्यों हुआ? मोहित हो गए हो। विदुरानी मोहित हो गई, और जब मोह हो गया तो फिर तो अब मजबूरी है, क्या करे, जो होगा सो होगा मोहावस्था में। तो हम लोग मोहित होते हैं, ऐसे ही महापुरुष भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर, उसको आप समझे रहिए। क्या अंतर है? हम लोगों का जो मोह होता है वो माया से होता है, और महापुरुषों का जो मोह होता है, या भगवान का भी हो जाता है, ये योग माया से होता है। इतना बड़ा अंतर है। तो इसीलिए ब्रह्मा को मोह हो गया कि देखो ये कैसा भगवान है, ये जूठा निकाल निकाल करके खाता है ग्वाल वालों का। अरे भगवान के तो चरण धोवन के लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं, फिर उनका जूठन अगर किसी को मिल जाए तो उसके भाग्य का क्या कहना, उसके सौभाग्य का क्या कहना। वो भगवान और स्वयं जबरदस्ती बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप ग्वाल बालों का जूठा निकाल निकाल करके खाए और विभोर हो, ये कैसा भगवान है? ब्रह्मा कहते हैं पहली बात तो भगवान को भूख ही नहीं लग सकती। अरे वेदों में भगवान के गुण बताए गए हैं, उनमें ये भी बताए गए हैं गुण कि भगवान को भूख प्यास नहीं लगती। एष आत्मा पहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद। भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, यानी उसके भाग्य में ही नहीं है बेचारे के खाना, खाने का आनंद लेना भोजन का। क्योंकि भाई देखो हम लोगों को भूख लगती है, हाँ,
और फिर जब भूख लगती है और हमको भोजन मिलता है और हम उसको खाते हैं भूख लगने पर, तब हमको उसमें स्वाद आता है। अरे हमारे अंदर जो भी कामनाएं हैं, देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, स्पर्श की कामना, रस लेने की कामना, तो ये सब कामनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं। हाँ, और फिर जब हमें इन कामनाओं की पूर्ति के लिए सामान मिलता है और हम उस सामान का प्रयोग करते हैं, भोग करते हैं, तब हमको सुख मिलता है भीतर से। लेकिन जिसके कामना ही नहीं पैदा होती, जो पूर्ण काम है, परम निष्काम है, तो भला उसको किस चीज से सुख मिलेगा? इसीलिए भगवान के भाग्य में ही नहीं है, अभागा है बेचारा। हाँ, अभागा है भगवान, क्योंकि वो तो सबका भाग्य बनाने वाला है ना। उसका भाग्य कौन बनाएगा कि हाँ भगवान का भाग्य होगा? और अगर कहो कि भाई भगवान के भी भाग्य होता है, तो इसका मतलब उसका भी कोई भाग्य विधाता होगा जिसने भगवान का भाग्य बनाया होगा। हाँ, तो फिर उसको भगवान कहेंगे। फिर उसका भी कोई भाग्य विधाता होगा, उसका भी आप भाग्य मानेंगे, तो फिर उसका जो भाग्य विधाता होगा उसको भगवान कहेंगे। तो फिर उसका भी कोई भाग्य विधाता होगा। अरे कहां तक जाओगे? यानी भगवान ऐसे पर्सनैलिटी को कहते हैं जो सबके भाग्य का संविधान बनावे, लेकिन उसका स्वयं का भाग्य न हो। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के भाग्य में है और भगवान के भाग्य में नहीं है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि भाई ये भगवान तो, पहली बात भूख प्यास ही नहीं लगती उनको, और अगर लगे भी, ये भी चलो मान लिया जाए, तो भी भगवान तो सत्य संकल्प है। सत्य कामः सत्य संकल्पः। अरे भगवान को छोड़ो, जो भगवान को पा लेते हैं महापुरुष लोग, वे ही सत्य संकल्प हो जाते हैं। महापुरुष लोग ही। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वेद कहता है। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद कहता है। यानी महापुरुष जो भी कामना करता है वो तत्काल पूरी हो जाती है। लेकिन ये कामना संसार संबंधी नहीं करता महापुरुष, कि वो कामना करता होगा कि हे भगवान मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला दे दो, उसका इंतजाम करो। ये संसार की कामनाएं नहीं करता महापुरुष। उसकी कामनाएं भगवान संबंधी होती। तो भगवान संबंधी जो भी सामान महापुरुष चाहता है वो उसको तुरंत मिल जाता है। ये पावर तो महापुरुषों के पास ही होती है, जो चाहे प्राप्त कर लो। सत्य काम है, सत्य संकल्प है, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से, ध्यान दीजिए, ये जो 8 गुण महापुरुषों को मिलते हैं, भगवान के जो 8 गुण हैं मेन, ये भगवत प्राप्ति पर महापुरुष को भी मिल जाते हैं, इसीलिए वो भी सत्य संकल्प आदि हो जाता है। लेकिन ये 8 गुण भगवान की कृपा से मिलते हैं, ये अपनी कमाई से नहीं मिलते। और अगर जरा भी घपड़ सपड़ किया तो फिर माइनस कर देंगे वो भगवान। लेकिन देखो, ये खाली बोलने की भाषा है कि जरा भी घपड़ सपड़ किया। अरे महापुरुष घपड़ सपड़ करेगा कैसे? वो गड़बड़ करेगा कैसे? भाई गड़बड़ कराने वाली तो माया है। हाँ, और माया भगवत प्राप्ति के बाद अनंत काल तक महापुरुष के पास आ नहीं सकती। अगर भगवत प्राप्ति के बाद भी माया आ जाए, हावी हो जाए महापुरुष के ऊपर, तो भी करोड़ों जन्मों तक कौन इतना परिश्रम करेगा भगवत प्राप्ति के लिए कि उसके बाद भी भाई माया तो लगनी है, तो फिर क्यों जाओ अगर उसके बाद भी लग सकती है। तो भगवत प्राप्ति एक बार अगर हो गई, भगवान से कनेक्शन हो गया, तो अब अनंत काल तक माया नहीं लग सकती।
इसीलिए ये सब तो ऐसे ही बोल दिया जाता है कि अगर गड़बड़ करे तो, वास्तव में तो गड़बड़ करेगा कैसे महापुरुष। तो जब महापुरुष ही सत्य संकल्प है तो भी भगवान तो सत्य संकल्प है ही। तो अगर उन्हें भूख भी लगी तो अपने लिए खाने का सामान नहीं जुटा सकते क्या भगवान, जो ये झूठा निकाल निकाल करके खा रहे हैं ग्वालों के मुख से। और फिर अगर कोई असमर्थ भी हो, ये भी मान लिया जाए, तो भी झूठा खाना किसी का, हाँ, झूठा खाना। अरे किसी को कोई बीमारी हो और तुम उसका जूठा खा रहे हो, ये क्या बदतमीजी की बात करते हो ये साइंस के युग में। ऐसा बोल देंगे ना आज लोग, आजकल तो लोग। हाँ, लेकिन गौरांग महाप्रभु क्या कहते हैं, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबोल, भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबोल। ये भक्त महापुरुष का जूठा खाओ खाओ, उससे तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण भावना जागृत होगी। महान शक्ति होती है उसके अंदर, उनके चरण के जल में, चरण के धोवन में, उनकी चरण धूलि में और उनके उच्छिष्ट में। ये तीन भक्त महापुरुष की अगर तुम्हें चीजें मिल जाएं तो इसमें इतनी बड़ी पावर होती है कि अगर तुम इनका श्रद्धा से सेवन करो तो यही तीन सेवा हेते कृष्ण प्रेम पाए। गौरांग महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा तुम्हारे अंतःकरण में। अस्तु, भगवान का ये विचित्र नाटक देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। और उसके बाद क्या क्या किया उन्होंने, ये सब मैंने आपको बताया था पहले डिटेल में। तो बाद में जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती रियलाइज हुई कि भाई यहाँ तो कुछ और ही मामला है, कोई खास बात है यहाँ पर, तो जब सब रियलिटी मालूम चली उनको तो फिर पछताए बहुत। फिर भगवान की शरण में आए, बड़ा रोए गाए, क्षमा मांगी। तो जब वो रो गा रहे थे भगवान के चरणों में, तब उस समय ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपव्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक। यानी ये ग्वाल बाल, ये गोप, इनके अहो भाग्य है, अहो भाग्य है कि इनका सनातन मित्र भगवान बना हुआ है। देखो ये भाग्य शब्द क्यों बोला ब्रह्मा जी ने। हमारे महाराज जी तो कहते हैं फिर गलती की ब्रह्मा ने, यहां पर भाग्य भाग्य बोला। हमारे महाराज जी तो किसी की रियायत करते नहीं, वो कोई हो चाहे ब्रह्मा हो। ये भाग्य कैसे बोला ब्रह्मा ने, और वेद व्यास ने कैसे लिखा। अरे ग्वाल बालों के जो भगवान के सखा हैं उनका भाग्य कहाँ है जो आप भाग्य बोल रहे हैं। अगर कहो कि नहीं भाई पहली बार कोई जीव भगवान का सखा बना है तो ये उसके भाग्य में होगा, तो भगवत प्राप्ति के बाद ही तो कोई भगवान का सखा बनेगा। हाँ, और भगवत प्राप्ति के बाद भाग्य का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और फिर ये जो सखा है भगवान के, ये एक दिन सखा बने ऐसा नहीं, ये तो सनातनम मित्रम, अनादिकाल के भगवान के सखा हैं। ये स्वयं ब्रह्मा बोल रहे हैं, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्लस भगवान का अवतार, वो कह रहा है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, कि ये सनातन मित्र है भगवान के। तो जब ये सनातन मित्र हैं
तो फिर तुम इनको अहो भाग्य क्यों बोल रहे हो इनके लिए? अरे इनके भाग्य कहाँ है भाई? और इनके सुकृत का भी कोई प्रश्न नहीं पैदा होता कि भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर सखा भाव से भगवान की भक्ति करें, उनके सुख के लिए ही निष्काम भाव से, और एक दिन हम भगवान के सखा होने का सौभाग्य प्राप्त कर ले, तो चलो हमारे लिए तो कोई बोल भी दे कि इनके ऐसे सुकृत थे, ऐसी ऐसी साधना की। लेकिन ये जो सखा है धन सुख मन सुख श्री दामा आदि भगवान के, ये तो एक दिन सखा बने ऐसी बात नहीं है, ये तो अनादिकाल से भगवान के सखा हैं। इसीलिए इनके बारे में तो ये वाक्य बोला ही नहीं जा सकता कि इन्होंने ऐसा कोई सुकृत कभी किया होगा जिसका फल इनको ये मिला। तो फिर अहो भाग्यम क्यों कह रहे हो? हाँ, ये जो अहो भाग्य ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं किसी का विशेषाधिकार देख के, भाई क्या बात है, क्या कहना इस व्यक्ति का, तो अब उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त करें? तो वहां कह देते हैं कि भाई अहो भाग्य हैं, धन्य भाग्य हैं तुम्हारे। ये नंद यशोदा के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, अहो भाग्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं वहां पर, सखाओं के लिए भी कर देते हैं। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये तो एक व्यावहारिक शब्द है। आप इसको सिद्धांत की बात न मान लें, इसीलिए मैंने स्वयं ये शंका उठा करके इसका इस प्रकार समाधान किया है। तो देखो, ये सखा लोगों के सौभाग्य की बात ब्रह्मा कह रहे हैं कि सख्य भाव में ही देखो इतना बड़ा अधिकार प्राप्त है कि भगवान उन सखाओं का जूठा निकाल करके खाते हैं और आंखों से आनंद के आंसू बहाते हैं। इतने विभोर होते हैं, इतना आनंद मिलता है भगवान को सखा की जूठन में। ऐसे सखा हैं ये भगवान के, ये सख्य भाव का रस है। देखो री ग्वाल बालन यारी, देखो री इन ग्वालन मुख छोरी हरी, खात कौर कही बलिहारी, देखो री। कितना बड़ा इनका अधिकार है सखाओं का, सोचो। जिस भगवान की जूठन खाने के लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं, उनको ये सखा अपना जूठा खिलाते हैं। और सुनो दूसरी बात, रिझवत खेल जिताय सखन कहाँ। ठाकुर जी खेल में सखाओं को जिता देते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई ठाकुर जी को जीत नहीं सकता। स्वसुख निभृत चेतास्तद्युदस्तान्य भावोप्यजित रुचिर लीला कृष्ट सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्यास सूनुं नतोस्मि। भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 68वां श्लोक। ठाकुर जी का एक नाम है अजित, यानी जिनको विश्व में कोई नहीं जीत सके कभी भी, उनको अजित कहते हैं।
तो इस परिभाषा के अनुसार तो ये सखा लोग भगवान को कभी जीत ही नहीं सकते, हमेशा हारते जाएंगे। और अगर हमेशा हारेंगे तो फिर रो पड़ेंगे। ये छोटे बच्चे जब बार बार हारते हैं तो रो पड़ते हैं फिर। और कोई सखा रो पड़े तो किसी सखा का रोना भगवान को सहन नहीं होता। अरे रूठना तक सहन नहीं होता अपने सखाओं का भगवान को। एक बार भगवान का धन सुख नामक सखा रूठ गया भगवान से, तो ठाकुर जी बाकायदा रोने लगे। धनी धन सुख सखा गोविंद राधे, जाके रूठने पे श्याम आंसू बहा दे। तो रोना कैसे सहन होगा? इसीलिए ठाकुर जी ने कहा हम हमेशा हारते ही जाएंगे, बस अपने सखाओं को जिताएंगे। तो ठाकुर जी हमेशा हार जाते हैं। गोप बना के सखा गोविंद राधे, खेल में हरा के निज घोड़ा बना दे। राधा गोविंद गीत। अब जब हार गए ठाकुर जी तो ये शर्त लगी हुई है कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। रिझवत खेल जिताय सखन कहाँ, घोड़ा बनी बनी बनवारी, देखो देखो री, हाँ देखो देखो री। ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री। तो ठाकुर जी तुरंत जमीन पे बैठ जाते हैं हारने के बाद, क्योंकि दांव लगा हुआ है ये पहले ही, खेल शुरू होने के पहले ही, कि जो हारेगा वो घोड़ा बन करके जीतने वाले को अपनी पीठ पर सवारी कराएगा। और ठाकुर जी हार जाते हैं। तो जैसे ही हारे तुरंत जमीन पे बैठ गए, घुटने टेक कर, दोनों हाथ नीचे करके जमीन पे। क्योंकि जब ठाकुर जी तभी तो घोड़ा बनेंगे जब कोई सखा उन पर सवारी करेगा, और जब सवारी करेगा तो खड़े रहेंगे अगर, तो कैसे करेगा? जंप लगा के बैठेगा क्या उनके कंधे पर? तो ठाकुर जी को पहले बैठना पड़ेगा जमीन पर, फिर सखा उनके कंधे पर चढ़ेगा, फिर उस सखा को लेकर ठाकुर जी को खड़े होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, फिर उसको सवारी करानी पड़ेगी। तो ये सब ठाकुर जी ने किया। अब उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः, वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। भागवत 10वें स्कंद के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। श्रीदामा भगवान के कंधे पर बैठा। ये श्रीदामा भगवान से बड़ा है उम्र में ठाकुर जी से, लेकिन उसको ये फीलिंग नहीं है कि ये छोटा है, ये दब जाएगा। अरे छोटा हो जो हो, हारा जो है दांव देना पड़ेगा, कोई रियायत नहीं किसी को। अब ठाकुर जी कंधे पे बैठा के श्रीदामा को और चले। लेकिन ठाकुर जी की जो चाल है, गज चाल हंस चाल जैसे चलते हैं ठाकुर जी, वो तो सखाओं को पसंद आएगी नहीं। क्योंकि सखा कोई भी जब घोड़े पर बैठता है तो उसको तब आनंद आता है जब घोड़ा तेज चले। अगर मरियल चाल से चलेगा घोड़ा तो घुड़सवार को नींद आ जाएगी। तो ठाकुर जी जब अपनी हंस चाल से चले तो सखा कहता है, श्रीदामा कहता है, एक घोड़े। श्री कृष्ण नहीं, कनुआ नहीं। ये कृष्ण तो कभी कहते ही नहीं थे सखा लोग, कनुआ या कान्हा बहुत से बहुत, बस। सखा कृष्ण नाही कहे
गोविंद राधे। कभू कहे कान्हा कभू कनुआ बुला दे। लेकिन इस समय जब घोड़ा बना रखा है ठाकुर जी को, तो कनुआ या कान्हा नहीं बोलते, इस समय एक घोड़े तेज चल, ऐसे बोल रहा है सका। तो ठाकुर जी भी अपना जैसे घोड़े हिन हिनाते हैं वैसी आवाज गले से निकालते हैं और चलते हैं। तो देखो, जब कोई घुड़सवार घोड़े पर बैठता है तो वो अपनी शान दिखाने के लिए और घोड़े को तेज भगाने के लिए अपने पैर की एड़ी से घोड़े के पेट में धक्का मारता है। आप लोगों ने कभी घुड़सवारी की होगी तो आपको पता होगा, मैंने तो कभी की नहीं है, लेकिन श्री महाराज जी के मुख से सुनी है ये बात, वो बता रही हूं आपको। उन्होंने बहुत घुड़सवारी की है और कोई खास बात तो कभी उन्होंने बताई नहीं, कोई विशेष बात, खाली ये बताया है हमने घोड़े पर बहुत सवारी की है। लेकिन उस जमाने के जो पुराने सत्संगी हैं, जो महाराज जी के साथ रहते थे, उनके मुख से मैंने 2 बातें सुनी है महाराज जी की घुड़सवारी संबंधी। तो वो मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि महाराज जी कितने एक्सपर्ट घुड़सवार थे, मामूली नहीं। एक बार एक जगह महाराज जी ठहरे हुए थे, तो वहां के ठाकुर थे, उनका नाम था ठाकुर जबर सिंह। तो महाराज जी को कहीं जाना था, लेकिन सवारी का प्रबंध नहीं हो पा रहा था क्योंकि बरसात का समय था बहुत। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि ऐसा करो, घोड़ा कसवाओ, घोड़े से चलेंगे। तो उन्होंने घूर के महाराज जी को देखा, आपको घोड़े पे चढ़ना आता भी है? तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। खैर घोड़े कसे गए, जीन वीन कसी गई घोड़े पे। अब एक घोड़े पर महाराज जी बैठे और एक घोड़े पे जबर सिंह। अब दोनों घोड़े चले, पहले तो धीरे धीरे चले, उसके बाद महाराज जी ने अपना घोड़ा भगाया, तो ठाकुर जबर सिंह ने भी भगाया। और जब इस प्रकार बड़ी तेज स्पीड में घोड़े को भगाते हुए महाराज जी जा रहे थे, तो घोड़े की रकाब टूट गई और घोड़ा भगाते जा रहे हैं महाराज जी। उसके बाद भी अचानक वो ठाकुर जबर सिंह की निगाह गई कि इनकी रकाब टूट गई है, तो चिल्लाए बड़ी जोर से, अरे रुकिए, वो बहुत खतरनाक बात होती है। और उन्होंने अपना घोड़ा रोक दिया। तो जब वो उन्होंने रोक दिया घोड़ा, तो महाराज जी ने भी आगे जाकर के कुछ अपना घोड़ा रोक दिया। अब आए वो महाराज जी के पास और इतने आश्चर्यचकित हो गए कि टूटी हुई रकाब में इतनी तेज स्पीड में ये घोड़े को लेकर के इतने आगे निकल गए। और मैं कह रहा था आपको घोड़े पे चढ़ना आता भी है। ऐसे ही एक महाराज जी की अनुयायी थी, भक्त थी, रानी थी वो उस स्टेट की, बासंती देवी नाम था उनका। तो महाराज जी का वहां प्रवचन था, तो उन्होंने आग्रह करके श्री महाराज जी को अपने महल में ठहराया था। तो उनके यहां उनको घोड़ों का बहुत शौक था, 150 से भी अधिक घोड़े थे उनके पास। तो एक घोड़ा ऐसा था उनमें जिस पर कभी कोई सवारी नहीं कर सका था, उसके चारों पैर हर समय बंधे रहते थे। बहुत खतरनाक घोड़ा था वो, बहुत बिगड़ा हुआ। तो कभी किसी ने उस पर सवारी नहीं की थी और हर समय उसके चारों पैर बांध के रखे जाते थे। तो श्री महाराज जी ने जब उसको देखा तो महाराज जी बोले, इस पर जीन कसो। आज्ञा दी महाराज जी ने, मना किया महाराज जी को, ये बहुत खतरनाक घोड़ा है। रिक्वेस्ट की रानी ने, महाराज जी ने कहा, अरे मेरी आज्ञा है, इस पे जीन कसो। जीन कसी गई घोड़े पर और महाराज जी उसके ऊपर बैठे। घोड़े के चारों पैर महाराज जी की आज्ञा से खोले गए। अब
वो जब जीन कसी जा रही थी तभी वो घोड़ा लाल लाल आंखों से घूर रहा था जीन कसने वाले को। ऐसा घोड़ा था जैसे कोई राक्षसी घोड़े के रूप में आ गया हो। अब जब महाराज जी बैठे और जैसे ही उसके पैर खोले गए, वो बहुत भयानक तरीके से उछला, बहुत भयानक रूप से, और लातें चलाई उसने और दौड़ा इधर उधर खूब तेज। महाराज जी को गिराने का उसने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन महाराज जी जमे बैठे रहे, उसकी रास थामे हुए। वो दौड़ा गया, बहुत तेज दौड़ा, दौड़ता गया, लेकिन महाराज जी बैठे रहे। तो नर्मदा नदी आई, उसमें कूद गया वो, लेकिन 5-6 डुबकियां उसने उसमें लगाई और उसके बाद घबरा गया घोड़ा। तो फिर नर्मदा से बाहर निकल आया और रेत के ऊपर दौड़ने लगा बेतहाशा, लेकिन महाराज जी उसकी रास थामे बैठे रहे। दौड़ दौड़ करके अंत में थक गया वो घोड़ा, फिर एक जगह खड़ा हो गया। तो जब ऐसे भयानक रूप से महाराज जी को लेके दौड़ा तो रानी के सेवक जो थे वो दूसरे घोड़ों पर भागे कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो वो भी पहुंच गए वहां पर। तो श्री महाराज जी उतरे घोड़े से और घोड़े की रास एक सेवक को देकर के कहा, अब ये घोड़ा ठीक हो गया है, अब ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा, इसको ले जाओ। यानी इतने एक्सपर्ट घुड़सवार। तो श्री महाराज जी बताते हैं, ये सब बातें महाराज जी ने कभी बताई नहीं, लेकिन ये पुराने सत्संगियों के मुख से, जो उस जमाने के सत्संगी हैं, आंखों देखी घटना जो बताते हैं कभी कभी, उन्होंने बताई थी। तो मैंने आपको बता दिया, प्रसंगवश कुछ याद आ जाता है तो बता देती हूं मैं आप लोगों को। तो ये सखा लोग भी जब घुड़सवार चढ़ता है घोड़े पर तो घोड़े को तेज भगाने के लिए एड़ लगाता है, उसके पेट में धक्का मारता है अपनी एड़ी से। तो ये सखा लोग भी अपनी एड़ी से ठाकुर जी के पेट में धक्का मारते हैं और कहते हैं, एक घोड़े तेज चल, कैसे चल रहा है मरियल चाल से। तो ठाकुर जी तेज भागते हैं सखा को लेकर, लेकिन फिर धीमे हो जाते हैं। तो फिर सखा एड़ मारता है तो फिर थोड़ी तेज भागते हैं, फिर जानबूझ के धीमे हो जाते हैं। यानी उनको ये शौक सवार है कि ये बार बार अपने पैर की एड़ी से हमारे पेट में धक्का मारे। विभोर हो रहे हैं वो सखा की उस मार को खा करके, पेट में धक्के को खा करके। ये सख्य भाव का अधिकार है इतना बड़ा। लेकिन हमेशा एक ही भाव में क्रीड़ा नहीं होती, कभी कभी ये ठाकुर जी खिजा भी देते हैं अपने सखाओं को। कबहुक देत रिसाय सखन कहाँ, कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं उनको, जानबूझ के ऐसी हरकतें करेंगे कि सखा को क्रोध आए और फिर वो हमको गाली दे। पुनीति न सुनत मधुर गारी, देखो देखो री। जैसे दो सखा चुपचाप बैठे हैं, अब सखा लोग हर समय ठाकुर जी के ही ध्यान में डूबे रहते थे, प्राणों से बढ़कर प्यार करते थे श्री कृष्ण को। तो अपना वो बैठे हुए ध्यान में, ठाकुर जी चुपचाप आए पीछे से, और चोटी रखते थे लोग उस जमाने में, आजकल भी रखते हैं पुराने लोग, आपने देखा होगा पंडितों वगैरह की चोटी। तो ठाकुर जी पीछे से गए और दोनों सखाओं की चोटी आपस में बांध दी धीरे से कस के। अब सखा को पता ही नहीं। अब जब वो सखा उठने लगा तो चोटी खींची। अब समझ गया सखा कि ये उसी ने, कनुआ ने किया है ये। अब बड़ा क्रोध आया कनुआ के ऊपर सखा को, तो गाली दी सखा ने, ए दारी के, तूने किया ऐसा, क्यों किया, बताऊंगा तुझे, देख लूंगा मैं। और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने किया था कि हमको गाली दे। यानी ये सखाओं की इतनी आत्मीयता है भगवान में। जब गोवर्धन पहाड़ उठाया ठाकुर जी ने ब्रज को बचाने के लिए, नख धार्यो गोवर्धन गिरी जब, तो एक हाथ की
अंगुली के ऊपर पहाड़ को उठाए हुए थे ठाकुर जी। और जितने सखा थे उनके, वो सब अपनी लाठी लगाए हुए थे, और खाली लगाए नहीं थे, पूरी ताकत से लाठी लगाए हुए थे। यानी सबको ये कॉन्फिडेंस था कि पहाड़ तो हम लोगों ने उठा रखा है, अगर हम जरा भी ताकत गड़बड़ करेंगे तो पहाड़ गिर जाएगा। ये किसी के दिमाग में नहीं है जरा सी भी फीलिंग कि ठाकुर जी ने उठाया हुआ है। उन पर तो सब गुस्सा हो रहे हैं। मनसुखा कहता है, ओ धन सुखा, ओ श्रीदामा, हाँ मनसुखा, देख देख कनुआ की मक्कारी तो देख। कनुआ, सखा का सम्मान थोड़ी ना किया जाता है। कनुआ, और किन शब्दों में बात कर रहे हैं, ए कनुआ की मक्कारी तो देख जरा। ऐसी इमरजेंसी के मामले में भी कि अगर ये पहाड़ गिर पड़े तो सारे ब्रजवासी अपना पिस के चटनी बन जाए सबकी, ऐसी इमरजेंसी के समय में भी। और देखो कितना मक्कार है कि एक उंगली के, वो भी नाखून के आगे के भाग को जरा सा लगाए हुए, हाँ, ये भी नहीं कि कम से कम पूरा हाथ तो लगा दे। अरे जब कोई बोझा उठाना होता है तो उसमें बहुत लोग लगते हैं ना। गांव में लोग छप्पर उठाते हैं, छप्पर बनते हैं ना गांव में घास फूस के। तो जब छप्पर लगाना होता है ऊपर, तो सब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, 50-60 लोग, और सब एक साथ चारों ओर से मिल करके छप्पर को उठाते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली हाथ लगाए रहते हैं बस, और चिल्लाते बड़ी जोर से, हाँ हाँ। ऐसे भी मर्द होते हैं, सब तरह के मर्द होते हैं। तो यहां तो ठाकुर जी हाथ भी नहीं लगाए। मनसुखा कहता है कम से कम एक्टिंग में हाथ तो लगा देता कि चलो हम दुनिया को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। इतना मक्कार है ये, खाली उंगली छुआए हुए है बस। और ठाकुर जी सुन सुन करके ये सब बातें मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्योंकि उनको यही अच्छा लगता है कि कोई जाने ना कि मैं कौन हूं, मुझे अपने से छोटा मान करके प्यार करे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बात बता दूं आपको, ये जो कहा जाता है आप ना के बौड़ माने आमार सौमहीन, यानी अपने आप को बड़ा मानो भगवान से, भगवान को अपने बराबर या छोटा, ये अभी हम लोगों को ऐसा नहीं चलना है। इसके अनुसार ये अवस्था नेचुरल आती है भीतर से, बनावट में नहीं। जब हमारा प्यार उस लिमिट का हो जाएगा तो अपने आप नेचुरलिटी में ये अवस्था आएगी कि भगवान हमको अपने से छोटे लगने लगेंगे। जबरदस्ती नहीं। अभी तो हम लोगों को बड़ा ही मानकर चलना है अपने आप से भगवान को। लेकिन ये सखा लोग जो भगवान के सनातन मित्र हैं, इनका प्यार इस सीमा का है कि इनको स्वप्न में भी ये भान नहीं आता, ये सब देख करके भी, कि हमारे सखा में कोई अलौकिक विशेषता है। क्योंकि अगर वो आ जाए भावना, तब तो फिर रस ही समाप्त हो जाए। फिर ये कहाँ का कनुआ और कहाँ के ये सब शब्द, फिर तो सहस्र शीरेखा पुरुखा, ये सब शुरू हो जाएगा। तो सखा लोग सबको यही कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों ने उठा रखा है इस गोवर्धन पहाड़ को। इसीलिए जब गोवर्धन लीला समाप्त हुई और पहाड़ रख दिया गया अपनी जगह पे, तो ठाकुर जी ने अपने सखाओं से कहा बाद में, सखाओं आज से मेरा नाम गिरधारी पड़ेगा। अब तुम सब लोग मुझे गिरधारी कहना, समझ में आया? क्यों क्यों कहें तुझे गिरधारी? अरे मैंने 7 दिन 7 रात पहाड़ उठा करके तुम लोगों की रक्षा की है, तो गिरधारी नहीं कहोगे मुझे? तो सखा लोग कहते हैं, सुना, आपस में कहते हैं, सुना आप गिरधारी हैं, पहाड़ उठाया हम लोगों ने और गिरधारी हो गए ये। गिरधारी हम लोग हैं, क्या अंडबंड बोलता है, तुझको गिरधारी कहे हम? ग्वाल बाल कहे मेरा गोविंद राधे, नाम गिरधारी
कनुआ को बता दे। अंगूरी लगाया कान्हा, इसने तो खाली एक उंगली लगाई थी। अंगूरी लगाया कान्हा गोविंद राधे, मैंने तो लठिया लगाया था बता दे। हम लोगों ने तो लठिया लगाई थी और हमने इसको कहा भी था कि तू लठिया लगा, तो भी इसने हमारी नहीं सुनी थी। जब मनसुखा ने कहा ना, सखाओ देखो देखो कन्नुआ की मक्कारी, जरा सी उंगली छुआए हुए है, वो भी आगे का भाग, तो सखा लोगों ने देख के कहा, ए कन्हैया लाठी लगा, हाथ लगाने से भी काम नहीं चलेगा, तू तो उंगली लगाए हुए है, लाठी लगा हम लोगों की तरह लाठी। कम से कम ऐसी इमरजेंसी के समय में तो चंचलता छोड़ दिया कर। गिरी को हरि ने उठाया, अंगूरीन गोवर्धन, सखा कहे लठिया लगाओ नंद नंदन। और जब नहीं सुना ठाकुर जी ने, उंगली ही उठाए रहे, तो सखा लोग गुस्से में कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, ये मामला जरा निपट जाए, ये संकट टल जाए, फिर तुझसे निपटेंगे हम। यानी पिटाई भी करने का विचार है ठाकुर जी का। और उसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे गिरधारी कहा करो, तो गुस्सा तो आएगा सखाओं को। तो नख धार्यो गोवर्धन गिरी, जब सखन कयो हम गिरिधारी, देखो देखो री, हाँ देखो देखो री, ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री। श्री महाराज जी इस पद की अंतिम लाइन में कहते हैं कि भाई सबसे सुंदर झांकी तो मुझे वो लगती है जब ये सारे सखा लोग मिल करके इकट्ठे होकर के ठाकुर जी को बीच में कर लेते हैं और सब चारों ओर से घेर लेते हैं ठाकुर जी को कि कहीं भाग कर जाने ना पाए। और फिर क्या करते हैं उसके बाद? क्यों घेरा है? ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। कैसे चढ़ाते हैं? एक सखा बोलेगा, सखाओ हाँ श्री दामा, दो मैया का कौन? तो सारे सखा मिलकर के नारा लगाएंगे, कन्हैया। सबकी उंगली ठाकुर जी के ऊपर। अब छोटे से ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं, असहाय की तरह बेचारे खड़े हैं। बेदुर बनना शुरू हो गया है मुंह का, लेकिन मैया के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि सबने घेर रखा है, जाने की जगह बंद कर दी है। तो सखाओ दो माँ का कौन? सारे सखा कहते हैं कन्हैया। सखाओ हाँ श्री दामा, दो बाप का कौन? कन्हैया। उस समय ठाकुर जी की जो मुख की छवि होती है, अब रोए अब रोए, यानी वो बेदुर बनने लगता है, आगे का यूं यूं होठ फड़कने लगते हैं रोने के पहले, जैसे छोटे बच्चों का मुंह बनता है। तो हमारे महाराज जी कहते हैं अपने इस पद की अंतिम लाइन में, सो कृपालु अनुपम छवि जब कहा, द्वैता तरु द्वै महतारी, देखो देखो री, हाँ देखो देखो री, ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री। कि भाई मुझे तो सबसे सुंदर छवि वो लगती है ठाकुर जी की। यानी देखो इन सखाओं का जो व्यवहार है भगवान के प्रति, ये केवल उनको अपना मान करके है, भगवान नहीं मानते उनको, स्वप्न में भी